अस्सलाम वालेकुम। सीना से पर न्यूज़ में प्रोब के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं साकिब साबिर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में, और मेरे को होस्ट आतिर ताशिया ने उसे इतना दिल पे लिया कि कर ली अपनी तबीयत ख़राब। लेकिन आप ना हो मायूस, हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है क्रिकेट एक्सपर्ट, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा के जुल्फ़ी साहब को, और हम इनसे जानेंगे पाकिस्तान की शिकस्त की वजह और बात करेंगे आज होने वाले वर्ल्ड T20 फाइनल के बारे में। जी सर, तो कल मैच आपने देखा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, शिकस्त से 2-4 हुआ, जो कि लगता नहीं था कि हारेगा। जो उनका टेम्परामेंट, जो मोमेंटम चल रहा था, जी हर टीम के ऊपर एक बैड मैच आता है, शायद ये हमारा बैड मैच था। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप शिकस्त, कौमी टीम की शिकस्त के कौन से असबाब जानना चाहते हैं? मैच शुरू होने से पहले के या मैच शुरू होने के बाद के? सर, ये मैच शुरू होने से पहले के कौन से असबाब होते हैं? जनाब, ये वो असबाब होते हैं जो कौम को, जिनके बारे में शाज़ व नाज़िर ही पता ही नहीं चलता है। वह ये था आपका ये मैच शुरू होने से पहले आपके जो दो मेन प्लेयर थे, रिजवान और शुएब मलिक, बिल्कुल, ये दोनों की तबीयत ख़राब थी जी। और रिजवान की तबीयत की ख़राबी का एतराफ़ तो ख़ुद आपके कोच जो हैं मैथ्यू एडन, उन्होंने ख़ुद अपने बिल्कुल, ये तो हमारे मीडिया पे भी आ गया था, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस बारे में कि ये ख़बरें झूठी हैं। ये ख़बरें बाद में तस्दीक हुई मैथ्यू एडन के ज़रिए कि ये ख़बरें जो हैं वो सही हैं, और रिजवान 2 दिन ICU में गुजार के हैं। अब ऐसी सूरत में जब रिजवान को तकलीफ़ थी, प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर ज़रूरी था कि आप हफीज़ को टीम से बाहर निकालते, सरफराज को टीम में लेकर आते, क्योंकि जब विकेट कीपर आपकी टीम की बैकबोन होता है, ठीक है, और ये वो विकेट कीपर है जो आपका दोहरी सलाहियतों का मालिक है कि ओपनर भी है। तो आपका काम ये था, आपको पता है कि रिजवान कंप्लीट फिट नहीं है, तो आप विकेट कीपिंग सरफराज से कराते, और फील्डिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको रिजवान से। आपका काम ये था कि आप सरफराज को ले आते। इसकी वजह एक और भी थी कि आप ये देखिए मैच शुरू होने से पहले बाकायदा प्लानिंग होती है। कोच होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि मैथ्यू एडन, सकलैन मुश्ताक, फ्लर, बाबर आजम, ये बुलाते हफीज़ को, शुएब मलिक को और सरफराज को, और बैठकर बात करते। बात क्या करनी होती है कि भाई सामने वाली टीम क्या है, हमारी टीम क्या है, हम दोनों टीमों का आपको कंपैरिजन करना होता है। उनके पास कौन बैट्समैन है, वो क्या खेलता है, कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है, पूरी प्लानिंग होती है। सर, ये तो हमारा एनालिस्ट भी हैं, टीम के साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा 3 कोचेस हमने रखे हुए हैं। देखिए, तो ये सारी प्लानिंग तो होनी चाहिए थी, जिन प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं। अगर प्लानिंग होती तो आपकी टीम जिस वक्त ग्राउंड में एंटर हुई है, तो फिजिकली और मेंटली वो मैच जीतने के लिए ग्राउंड में उतरे ही नहीं हैं। इस बात को मैं साबित करता हूँ आपको। सर, मुझे मैं आपको साबित करता हूँ, और लोग भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको साबित करता हूँ। देखिए, जब आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फ्रेश, मैच जीतने का अज़्म और इरादा तो था, लेकिन आपका जिस्म और आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि फील्डिंग के दौरान आप ये देखिए कि आपके सुपरस्टार्स ने कितने बड़े बड़े रनआउट मिस। बिल्कुल क्लियर 3 स्टंप रनआउट थे। इसमें सबसे बड़ा जो रनआउट मिस किया वो आपके आफरीदी ने मिस किया, जिसके सामने 3 विकेट ऐसे सामने थी। बिल्कुल, यानी अगर आप सामने के 3, अगर आप इधर से फील्डर अगर इधर से विकेट को हिट कर रहा है तो मुश्किल होता है। लेकिन वो अब ऐसे, फिर फ़खर जमान से रनआउट मिस हुआ, फिर शादाब से हुआ, शादाब ने 2 हिट मिस किए, 2 मिस हुए। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको बता रही है कि आप लोग या तो सोए नहीं है, आराम नहीं किया, या आप लोग जो है ओवर एक्साइटेड थे। आपको एक प्लान नहीं 2 प्लान लेके आना चाहिए थे कि भाई अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो हमें क्या करना है और कैसे करना है, कितना स्कोर करना है, ठीक है, और अगर हम टॉस हार जाते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने रन करने हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि ओपनर स्लो खेलेंगे, फास्ट खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारी कौमी क्रिकेट टीम में जिस चीज़ का फुकदान है, क्रिकेट का एक बुनियादी उसूलों से हमारी कौमी टीम नावाकिफ़ है। माजरत के साथ, आप जो अच्छे कोचेस लाते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, आधी से ज़्यादा आपकी टीम को इंग्लिश आती नहीं है। बिल्कुल सही बात। जब कोच कोचिंग की कोशिश कर रहा है और सामने वाले की समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे उस चीज़ को पिक करेगा, अडॉप्ट करेगा, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि इधर मैं एक सवाल छोटा सा अगर मैं करूँ आपसे, तो वो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी कोच जब भी PCB लेकर आती है तो वो हमेशा सियासत
या किसी ऐसी बात की नज़र हो जाता है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी करके ही कोचेस बाहर हुए हैं। मिसबाह और वकार यूनुस की मिसाल आपके सामने। इससे पहले भी वकार यूनुस जब गए थे कोचिंग छोड़ के 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक नहीं, तो उस वक्त भी ये सारी बातें हुई थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी उसके बाद। देखिए माजरत के साथ तो इसमें ये थोड़ा मुझे लगता है ऐसा कि इशू आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जब आप जावेद मियांदाद को कोच बनाते हैं, जब आप हारून रशीद को कोच बनाते हैं, आसिफ इकबाल को बनाते हैं, माजिद खान को बनाते हैं, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बड़े, पाकिस्तान में ही इनकी 10 जगह 10 लोगों से सलाम दुआ, दोस्ती यारी, ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ हैं। बिल्कुल, लामहला सब लोग इनसे कुछ ना कुछ फरमाइशें करते होंगे। अब अगर किसी को या किसी जगह पे ये महसूस हो रहा है कि जी माजिद खान ने या जावेद मियांदाद ने हम किसी को अनड्यू फेवर दिया है, तो वो ज़ाहिर इस तरह की बातें निकलती हैं। सियासत की बात नहीं है, पैसा बोर्ड बहुत अच्छा देता है, तो इसलिए कोच आपके पास वो होना चाहिए कि जब वो किसी खिलाड़ी को कोई बात समझाना चाहे तो खिलाड़ी की समझ में वो बात आए। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुनियादी टेक्निक से आगाह करने वाला कोई नहीं है, असल बात असल चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है। आसिफ को नंबर चेंज करके आप ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आसिफ को कम से कम इतना तो समझा के भेजिए कि बच्चे जाकर पहले 2 सिंगल करना, फिर तुम अपनी हार्ड हिटिंग पे जाना। आसिफ ने पहला बॉल उसने जब खेला है वो उसके बैट के नीचे आया, बैट के नीचे आने की वजह से बाउंड्री लाइन के अंदर कैच हो गया। तो अगर वो 1 रन या 2 रन लेता है तो ऑटोमेटिकली देखें, दुनिया का एक उसूल है, जब भी कोई बैट्समैन पवेलियन से बैटिंग करने के लिए निकलता है तो उसके दिल की धड़कन तेज होती है। बिल्कुल ऐसे। बाज़ बैट्समैन दुनिया के ऐसे हैं जो सेमीफाइनल हो तो बाज़ बैट्समैन दुनिया के ऐसे हैं जो एक बॉल खेलने के बाद उनकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, बाज़ एक ओवर खेलने के बाद होते हैं, बाज़ एक रन लेने के बाद होते हैं। तो ज़रूरी होता है ये, जब तक आपके दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है उस कंडीशन में आप अगर उठा के शॉट खेलेंगे तो लामहला बाउंड्री के अंदर आउट होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा कोच आज तक मुझे नज़र नहीं आया जो हमारे बैट्समैनों को ये बताए कि भाई जब मिड ऑफ और मिड ऑन बाउंड्री लाइन पे फील्डर खड़ा हुआ है तो भाई उसका टेस्ट क्यों ले रहे हो, वहीं उठा के यूं करके शॉट क्यों खेल रहे हो। आप ये समझ लीजिए इस वक्त जो आपकी टीम है, ये टीम आपकी जीतती है T20 के मैचेस बैटिंग से, बॉलिंग से नहीं जीतती है, ठीक है। अब आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बताइए बात कि आप जब आपकी टीम का सिलेक्शन ही सही नहीं है, ऊपर से आपके जो बाबर आजम हैं वो अभी सीखने के मराइल से गुजर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उसको सिखाने वाला ही नहीं है कोई, उसको बताने वाला ही नहीं है कोई। दुनिया की अच्छी क्रिकेट में अच्छे कप्तान बॉलर से करीब खड़े होते हैं, मिड ऑफ पे खड़े होंगे, शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े होंगे या एक्स्ट्रा कवर में खड़े होंगे, ताकि ये क्रिकेट का जो खेल है ना, एक चीज़ समझ लीजिए, इसको गिरगिट के रंग से तजवीज़ दी जाती है। बॉल टू बॉल प्लानिंग करनी होती है, एक जंग होती है हर बॉल के ऊपर, उसके तहत आपको प्लानिंग करनी होती है, मैच को बचाना होता है। अब मैं आपको आपकी टीम के हारने के जो बड़े असबाब हैं वो बता रहा हूँ कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से बॉलर हैं जो हमारे किसी बैट्समैन को मुश्किल टाइम दे सकते हैं? ऐसा कोई बॉलर नहीं था जो इनके लिए अनप्लेएबल हो, सारे बॉलर ऐसे थे जिनको बाबर और रिजवान आसानी से खेल सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्लानिंग देखिए, उनको पता था कि दोनों ओपनर ऐसे हैं हमारे बॉलर को आसानी से खेल लेंगे, उन्होंने बेहतरीन टेक्निक इख्तियार की, एक बॉलर से एक ओवर, एक बॉलर से एक ओवर, एक बॉलर से एक ओवर, एक बॉलर से एक ओवर। आपको उन्होंने हर दुनिया का एक उसूल होता है, बैट्समैन जब पहला ओवर अगर आप कोई करने आ रहा है ना तो पहले ओवर में वो चांस नहीं लेता कि मैं इसको मारना शुरू कर दूं, थोड़ा संभल के खेलते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक अप्लाई की उन्होंने, फिर तो उसी के नतीजे के बाद वो ज़ैम्पा और मैक्सवेल लिया, मैक्सवेल से भी 2 ओवर करा के। अब ज़ैम्पा जैसा जो बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी अभी सीखने के मरहले से गुजर रहा है। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस वक्त पूरी जो है आपकी जो T20 की जो पूरी दुनिया की टीमें हैं उसमें वाहिद बॉलर है जो बैट्समैन को ऑफर करता है कि आओ आके मुझे छक्का मारो। बिल्कुल फ्लाइटेड गेंद देता है, ठीक है, कि आओ आके मुझे छक्का मारो। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि आप बैट्समैन को क्रीज से बाहर बुलाएं, आओ आके मुझे छक्का, ताकि बैट्समैन गलती करे, और उसके बाद उसको गलती करवाई जाती है, वो आउट करता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आप ऐसे लेग स्पिनर्स को खेल कर इतने मैच्योर हो चुके हैं, मन चुके हैं कि ज़ैम्पा पर तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। तो शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर में गेंद स्विंग हो रहा था, बिल्कुल स्विंग हो रहा था हमेशा। इस वर्ल्ड कप में तो हमने देखा कि
उसका पहला ओवर जो है वो बहुत ही डेडली होता है। उसको पहले या दूसरे ओवर में अगर उसने विकेट नहीं ली थी तो आपके पास जो सेकंड बॉलिंग अटैक है, हसन है और शाहीन ने पहले ओवर में आउट किया एरन फिंच को, हसन है और रऊफ है, तो आपको ये भी देखना चाहिए था कि सामने वाली जो टीम है उनकी जो बैटिंग लाइन है वो इनको किस खातिर में लाते हैं। आप शोएब से अगर एक ओवर शुरू का करवा लेते और वही स्ट्रेटजी अपना लेते जो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, एक ओवर शाहीन आफरीदी से, एक ओवर शोएब इमाद वसीम से, दूसरा ओवर रऊफ से, तीसरा ओवर, तो जो आखिर के 2 ओवर जहां आकर आप अटक गए थे, फंस गए थे, वहां पर अटकते नहीं, फंसते नहीं। आपने जो रन किए वो रन आपने कम किए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन 7वें नंबर तक है, 7 नंबर तक, बल्कि उनकी इससे नीचे तक भी बैटिंग है। सर वो स्टार्क और कमिंस भी जो है वो छक्के वक्के लगा देते हैं आके। तो आपको यहाँ पर हर सूरत में 200 रन के लिए जाना चाहिए था। 200 रन मिडिल ओवर्स हमने अच्छे नहीं खेले, आई थिंक 200 रन नहीं तो कम से कम आपको 190 रन करने चाहिए थे, क्योंकि आपको भी ये जहन में रखना चाहिए था कि हमारे बॉलर उनको नहीं आउट कर सकते, हमारे बॉलर रन रोक नहीं सकते, सामने बैटिंग लाइन मजबूत है, स्ट्रांग है, अगर 1-2 ऊपर के हमने आउट कर भी लिए फिर भी बैटिंग मौजूद है उनकी। सर उन्होंने तो स्ट्राइक करनी है, वो आउट हुआ, आई थिंक मैक्सवेल आउट हुआ, उसके अगली बॉल पे हारिस रऊफ को स्टोइनिस ने मिड विकेट के ऊपर से उठा के मार दिया। अब आपके जो कप्तान साहब हैं वो ऑन द लाइन फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलर गलती कर रहा है, गलती करके गुस्से में आ रहा है, गुस्से में आके अगला गेंद फिर गंदा कर रहा है और फिर मार खा रहा है, कौन बताएगा इसको कि भाई क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। हसन अली की ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी बांग्लादेश टूर पे भी गए हैं वो। देखिए हसन अली हमारा इस वक्त इशू नहीं है, इशू हमारा ये है कि हम कौमी टीम इतना बड़ा मैच क्यों हारी। ठीक है सर, कौमी टीम जब यहाँ से गई थी तो शायद मुझे या और किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेलेगी, 5 कंसेक्यूटिव मैच जीतेगी, वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा इंडिया को हराएगी। किसी ने नहीं सोचा था हमारे इतने बड़े बड़े स्टार्स वसीम अकरम, वकार, यूनुस, शुएब अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम, जिनको हम फिंगर टिप्स पे नहीं गिन सकते, इतनी ऑल स्टार टीम थी हमारी, सारी टीमें हारी हैं उनसे। देखिए इन वर्ल्ड कप नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर सके वो लोग। नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए, लेकिन इस टीम को इतना तो क्रेडिट दें आप एटलीस्ट के, या कोचिंग स्टाफ को चले आप नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन टीम को तो थोड़ा तो क्रेडिट दें कि लड़कों ने जान मारी। देखिए खेला, समझ लीजिए बात को। पूरी दुनिया, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया के लोग आपकी टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी टीम को सराह रहे हैं। हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सराह रहे हैं। हम यहाँ टीम की परफॉर्मेंस को नहीं, हम पर्टिकुलरली हम एक मैच पे बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी सोच है कि जब आप मैच हार जाओ या जब आप आउट होकर आओ तो ये बैठकर सोचो कि मैंने क्या गलती की है, मैं क्यों आउट हुआ, और वो गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन जब आप मैच हार जाते हो और बैठकर सोचते हो कि हम क्यों हारे हैं, तो आपको गलतियों का पता तो होना कि भाई हमने ये गलती की, आइंदा नहीं करनी। फिर जब हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की जिम्मेदारियाँ डबल होनी चाहिए थी। मैं पूरी दुनिया कहती है ना जी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, भाई वर्ल्ड क्लास अपनी परफॉर्मेंस से बनता है बंदा। यहाँ 19वां ओवर आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कम से कम रन देने चाहिए थे। किया क्या आपने 18 रन दिए, आपने 3 कंटिन्यू छक्के खा लिए। तो चलें अब बढ़ते हैं होने वाले फाइनल की तरफ, जब से कुछ देर बाद स्टार्ट शुरू होने वाला है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो आप वैसे फीका पड़ गया है ये फाइनल हमारे लिए पाकिस्तान के बाहर होने की वजह से। पाकिस्तानी कौम ने तो उसी दिन बात खत्म कर दी थी, जिस दिन इंडिया छोड़ दिया था, जिस दिन इंडिया को हराया था 10 विकेट से। ठीक है, अब हम एक आम आदमी के हिस्से से नहीं, हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, कि उससे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल उसके ऊपर बात हो रही है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। तो आप ये देखिए कि मुझे अगर मेरी अपनी ज़ाती पसंद है कि न्यूजीलैंड की टीम को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो बहुत अच्छी प्लानिंग करके आते हैं, होमवर्क करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वो टीम है जो नीचे से ऊपर आई है, मैच हारने के बाद ऊपर आई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब समझ लें कि यहाँ से हमसे जब वो जीते हैं तो उनका अच्छा वक्त शुरू हुआ है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टीम बहुत मेहनत करके ऊपर आई है। दोनों टीमें, अगर अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जी मैच की प्लानिंग होती है जीतने की, तो दोनों टीमें जब आप कागज़ पे रखते हैं, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमों के पास इक्वल चांस है। मैं 51% चांस देता हूँ न्यूजीलैंड को। उनकी प्लानिंग, उनकी संजीदगी, उनकी पूरी तन मन धन सब कुछ उनका जो है ना क्रिकेट में लगा होता है और वो उसको खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं और वो जिसकी वजह से 1 पॉइंट मैंने उनका कम किया है। मौसम
पिच, कल की विकेट कैसी होती है ये भी देखना होगा, आया गेंद टर्न लेता है नहीं लेता है, पिच में बाउंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखना होगा कि अगर पिच जो है टर्निंग विकेट बना दी जाती है तो दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। तो आप लोग, अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप फाइनल। जैसा कि हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, आकिब साहब किसको जितवा रहे हैं आप? आपने न्यूजीलैंड को जितवाया, आप ऑस्ट्रेलिया को जितवाएंगे? सर मैं साथ दूंगा न्यूजीलैंड का, कि न्यूजीलैंड इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीते। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे जीत चुकी है, न्यूजीलैंड आज तक नहीं जीती। तो ऑस्ट्रेलिया, मेरी दुआएं न्यूजीलैंड के साथ है कि न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड में। पाकिस्तान जिंदाबाद।